CBSE क्लास 10 चैप्टर एसिड एंड बेस एंड साल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंसेज विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव और HCO पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3। तो एसिड हमारे कौन होते हैं? एसिड वो होते हैं जो पानी में डिजॉल्व करने के बाद या तो H पॉजिटिव आयन दें या HCO पॉजिटिव। जैसे सपोज HCl को हमने पानी में डिज़ोल्व करा, मतलब वाटर ऐड किया, तो ये क्या होगा, ये वाला H जो है ये निकल जाएगा, H पॉजिटिव बन जाएगा और ये H पॉजिटिव H2O से अटैक करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन दे देगा। तो HCl वाटर में डिज़ोल्व करके H दे रहा है, तो एसिड वो जो H पॉजिटिव आयन दे या H पॉजिटिव आयन जब वाटर से रिएक्ट कर दे तो H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन दें, उन्हें हम कहते हैं एसिड। ये लिटमस पेपर होता है, उसे ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। HCl, H2SO4, HNO3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं ये, लाइक लेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें बहुत ढंग से सोचेंगे कि एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब एसिड को जब हम पानी में घोल देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक आयंस। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या तो आयन से या इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो या आयंस का फ्लो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम किसी भी एसिड को, जैसे HCl, इसे पानी में डिजोल्व कर देंगे तो ये H पॉजिटिव आयन देगा। तो H पॉजिटिव आयन जो देगा ये हमारे पूरे सर्किट में मूव करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। देख लें HCl हमारा वाटर में जब हमने डाला तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटा, और ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर HCl को हम पानी में डिजोल्व नहीं करें तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं टूटेगा, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं टूटेगा तो इसमें आयंस नहीं होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, वाई? या फिर अगर हम ड्राई HCl लेते हैं, मतलब हम HCl को वाटर में नहीं डिजोल्व करते हैं, तो हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? HCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ओनली व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम ड्राई HCl ले लें, मान लो हमने ड्राई HCl ले लिया सूखा, तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा ही नहीं, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं टूटेगा तो आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, और आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोड्यूस नहीं होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है वाई डज ड्राई HCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सेम बात है वाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का कलर ड्राई HCl क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि अगर एसिड होगा तभी लिटमस का कलर चेंज होगा ब्लू से रेड। तो बिकॉज इट हैज़ नो H पॉजिटिव आयंस सो इट डज़ नॉट एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिडिक ही है ही नहीं। ड्राई जो HCl है वो एसिडिक है ही नहीं। वैन HCl, HNO3 आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब हम इन सबको पानी में घोलेंगे तभी ये एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब बेसिस कौन होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिन्हें हम पानी में घोलें, तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयन, जो या तो OH नेगेटिव आयन दें या फिर O2 नेगेटिव आयन दें। जैसे NaOH है, वाटर में डिजॉल्व करा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट गया। CuO है प्लस 2HCl गिव्स CuCl2 प्लस वाटर। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस उल्टे होते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। जो एसिड थे वो क्या कर रहे थे? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो बेसिस कौन होते हैं? जो OH नेगेटिव आयंस दें या O2 नेगेटिव आयंस दें। एल्कलीज कौन होते हैं? एल्कलीज अ सब्सटेंस विच एन एल्कलीज अ वाटर soluble सब बेस विच इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स OH नेगेटिव आयन एज द ओनली नेगेटिव चार्ज आयंस। एल्कलीज और बेसिस, एल्कलीज वो होते हैं जो पानी में घोलने के बाद OH नेगेटिव दें, और बेसिस वो होते हैं जो OH नेगेटिव भी दे सकते हैं या फिर O2 नेगेटिव भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितने भी एल्कलीज होंगे वो बेस तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि एल्कलीज है तो वो हमारा OH नेगेटिव देगा, और बेस भी OH नेगेटिव देता है। तो सारे ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा कि वाई ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज। ऐसा क्यों? जितने भी एल्कलीज हैं वो बेस तो हैं, लेकिन जितने भी बेस हैं वो एल्कलीज नहीं हैं।
क्यों? क्योंकि बेस तो हमारा क्या हो सकता है, O2 नेगेटिव भी दे सकता है, तो वो तो हमारा एल्कली होगा नहीं, इसलिए सारे ही एल्कलीज बेसिस होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दो सब्सटेंसेज विच हुज अडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिनका अडर जो होता है मतलब स्मेल जो होती है वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर में चेंज होता है। एसिडिक बेसिक कंडक्टर्स, substances which indicate the presence of acid or base in the solution. एसिड बेस इंडिकेटर्स, एज द नेम सजेस्टेड एसिड और बेस के इंडिकेटर, मतलब हमें पता लगाने के लिए कि एसिड है या बेस है। तो दो सब्सटेंसेज विच इंडिकेट द प्रेजेंस, जो हमें बताया कि कौन एसिड है और कौन बेस है। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को मैंने पहले ही बता दिया, रेड से ब्लू करेगा बेस है, ब्लू से रेड करेगा एसिड है। इफ़ लिटमस सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक, इट्स कलर इज़ पर्पल। अगर एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है तो पर्पल होगा उसका कलर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विच शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़। पीएच वैल्यू अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन होते हैं? इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स पड़े होते हैं। ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विच शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच, जैसे जैसे पीएच चेंज होती जाएगी वो कलर्स चेंज करता चला जाएगा। What happen when acid react with metals? एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? साल्ट बन जाता है प्लस H2 गैस रिमूव होती है। कैसे ही देखेंगे। एसिड हमने ले लिया इसमें H2SO4 और हमने मेटल कौन सी ली है? Mg। क्या होगा देखें। देखिए ये हमें मेटल्स वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये इसका निगेटिव पार्ट होता है, और Mg की वैलेंसी +2 होती है। तो इसका मतलब ये Mg और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो MgSO4 बन जाएगा। कंपाउंड मैंने बताया भी है, अगर हम Mg लें और SO4 लें, इसकी +2 इसकी -2 क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? Mg, ये -2 नीचे, SO4 ये वाला 2 नीचे, ये वाला 2 ये इसके नीचे आ गया, इसकी ये 2 इसके नीचे आ गया। क्योंकि सेम है तो हम कट कर सकते हैं, तो ये MgSO4 कंपाउंड बन जाएगा। ये याद करने के लिए ट्रिक है रफ में। तो MgSO4 बन गया और H2 गैस रिमूव हो गई। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी, ये भी आ सकता है विच गैस इज रिमूव्ड, H2 गैस रिमूव होती है। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। जब मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3 या NaSCO3 किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। देख लें NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव साल्ट। मतलब हमने एसिड में बेस डाला, हमने एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया और साल्ट बन गया NaCl, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेज आर एसिडिक इन नेचर, so the acid present in curd and sour react with metal surface of brass and copper vessel to give toxic compounds which are unfit for our health. Hence curd and sour substances are not kept in metal like copper. मैं इसका बता दूं ढंग से। जो हम दही जमाते हैं, जब भी हम दही जमाते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम दही को जो है वो ऐसे ना जमाएं किसी ब्रास या कॉपर वेसल में। मतलब जब दूध जमाते हैं, जब हम दूध को जमाते हैं, दही में कन्वर्ट करते हैं उसे, तो हम दूध को जो जमाते हैं वो कॉपर या ब्रास का वेसल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉपर है और ब्रास है उसकी जो मेटेलिक सरफेस है वो हमारे जो दही में सोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, दही हमारा खट्टा होता है तो इसका दही में एसिडिक है कहीं ना कहीं। तो जो एसिड है, एसिड और मेटल की रिएक्शन हो जाती है। जैसे मेटल है कॉपर और ब्रास, और एसिड उसमें दही में प्रेजेंट हो ही जाता है। तो एसिड और मेटल की रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, वो हमारे लिए नुकसान करता है। तो हम इसमें ये लिख लेंगे विच हैंस कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेज मस्ट नॉट बी कैप्ट इन कॉपर एंड ब्रास वेसल। कॉपर एंड ब्रास वेसल नहीं लिखा हुआ है, वो लिख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन भी समझ लें कि हम जब भी दूध को जब जमाते हैं दही कन्वर्ट करने के लिए, या ये भी लिख सकते हैं हम कि हम दही को कॉपर या ब्रास वेसल में या किसी भी मेटेलिक सरफेस में हमें नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन होती है उसमें जो कंपाउंड बनता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, जहरीला हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा आ रहा है।
इसमें क्या है, डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, so the concentrated acid must always be added slowly to water with contact stirring with moreover, if water is added to a concentrated acid, then the heat generated is so large that it may cause the mixture to splash out and can burn us. जब भी हम कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर से डाइल्यूट करते हैं, मतलब जैसे सपोज करिए कंसनट्रेटेड एसिड है यहाँ पे, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, एसिड की कंटेंट ज़्यादा है और इसमें वाटर ना के बराबर है, एसिड बहुत ज़्यादा है इसमें। अब हमें इसका डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूशन मीन्स हमें इसमें वाटर ऐड करना है, हमने इसमें वाटर ऐड किया। तो जब भी हम किसी एसिड में वाटर मिलाएंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत सारी हीट निकलेगी। द कंसनट्रेटेड एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर। ऐसा नहीं है कि हम जो पानी है, मान लो हमें इसे पानी मिलाना है तो हम इसमें एकदम से मिला दें, एकदम से मिलाने से क्या हो सकता है, ये बीकर फट भी सकता है क्योंकि हीट बहुत सारी निकलेगी। और हमें क्या करना है इसमें, हमें इसे क्या करना है, हमें पानी स्लोली मिलाना है, हल्के हल्के करके मिलाना और इसे हिलाते रहना है, ताकि क्या है, धीरे धीरे वाटर जो है हमारा एसिड से रिएक्ट करे। जब पानी से एसिड धीरे धीरे रिएक्ट करेगा तो कम हीट इवॉल्व होगी और कम हीट निकलेगी, तो ये फटेगा या टूटेगा नहीं, जो हमारा ग्लास का बीकर होता है वो फटेगा नहीं। तो इस वीडियो में ये चैप्टर हम इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिस भी चैप्टर के लिए आपको वीडियो चाहिए।